हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। देखो सी प्लस प्लस के अंदर जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है उसका इस्तेमाल हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया या फिर मॉडुलस ऑपरेशन। यहां पे एडिशन के लिए प्लस सिंबल का यूज होता है, जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल। इसी ढंग से मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क सिंबल का यूज होता है और बाई के लिए डिवीजन सिंबल का यूज मतलब कि फॉरवर्ड स्लैश का यूज होता है। जहां तक बात एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर के बीच में है, तो देखो यहाँ पे आपके पास जो डेटा टाइप है ना, वो इंटीजर भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है। लेकिन जो पांचवा अरिथमेटिकल ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसके लिए परसेंट साइन का यूज होता है, इसमें शर्त है कि ये तो चलो रिमाइंडर रिटर्न करता है आफ्टर परफॉर्मिंग द डिवीजन, लेकिन इसके दोनों तरफ, दोनों एंड में इंटीजर ऑपरेंड ही होना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ऑपरेंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑपरेंड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑपरेंड। डायरेक्ट ऑपरेंड में आप वैल्यू पुट करते हो, जबकि इनडायरेक्ट ऑपरेंड में आप वेरिएबल पुट करते हो, लेकिन शर्त है कि दोनों तरफ इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। चलो मैंने यहां लिखा कि भाई ऐसा करो, न्यू लाइन में आप प्रिंट कर दो 100 प्लस 56 इक्वल्स, और यहां पे अगेन आपने यूज किया इंसर्शन ऑपरेटर और यहां पर लिख दिया 100 प्लस 56। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा। देखो यहां पे मैंने न्यू लाइन में पहले ये मैसेज है 100 प्लस 56 इक्वल्स, और उसके बाद 100 प्लस 56 मैंने लिखा, ये एक एक्सप्रेशन है, ये 156 दे देगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्लस ने ऐड कर दिया। अब इसी ढंग से मान लो कि मैंने लिखा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, और यहां पे मैं अगर यहां पे भी मुझे 100 माइनस 40 लिखना होगा, तो ये 60 दे देगा मैसेज के साथ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं सी आउट स्लैश n 23 इंटू 90 इक्वल्स, ये तो मैसेज वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद अगेन मैं यहां पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज करता हूं और मैं लिखता हूं 23 इंटू 90। तो ये क्या करेगा? अभी आपको यहां पे सेमीकोलन देना है। ठीक है, अब लिखता हूं सी आउट न्यू लाइन में 45 बाई 5। अब देखो यहां पे हम लोगों ने ऐसा लिखा है 45 बाई 5 इक्वल्स। अब यहां पे हम लोग देते हैं 45 बाई 5, लेकिन देखो ये पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा, इसको देना चाहिए वैसे मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें ना, तो 40 बाई 5 का वैल्यू होना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये 2 देगा। अभी हम लोग इसको देखेंगे, यहां पे ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी ढंग से अगर हम लोग रिमाइंडर निकालना चाहें कि ऐसा है भाई कि 16 में आप 5 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करो और जो रिमाइंडर है उसको आप दे दो। यहां पे आपको 16 और परसेंट 5 देना होगा, तो 5 या 15 रिमाइंडर एक बच जाएगा। अभी पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। कंपाइल रन में करवाता हूं। देखो पहले लाइन का आउटपुट आना चाहिए विथ मैसेज 100 प्लस 56 इक्वल्स 156। देखो यहां पे आ रहा है 100 प्लस 56 इक्वल्स 156। दूसरे लाइन का आउटपुट 100 माइनस 40 इक्वल्स 100 माइनस 40 का वैल्यू 60 आ जाएगा। देखो यहां पे आ रहा है उसी ढंग से। अच्छा, यहां जो ये स्पेस आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पे स्लैश एन के बाद स्पेस दे रखा। देखो यहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो 23 इंटू 90 वाले सेक्शन में देखो स्पेस के बिना आ रहा है मल्टीप्लाई हो। उसी ढंग से देखो 14 बाई 5 में 2 आ रहा है। ऑलवेज याद रखना, दो इंटीजर वैल्यू के बीच जब भी डिवीजन होगा ना, या कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन होगा, अगर इंटीजर के बीच हो रहा है तो ये बात याद रखना, तो रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर आएगा। देखो यहाँ पे 16% 5 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये तो हो गया कि भाई मैंने दोनों तरफ क्या रखा है, तो मैंने दोनों तरफ ही सेम डेटा टाइप रखा है। लेकिन सपोज आप चाहते हो कि भाई न्यू लाइन में प्रिंट हो, ध्यान देना 100 प्लस 67.80,
यहां पे 100 जो है ना वो इंटीजर है, जबकि ये 67.80 जो है, याद रखना यहां पे 100 क्या है भाई, तो 100 INT वैल्यू है, जबकि 67.80 क्या है, तो 68.0780 जो है वो डबल वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट कोई भी रियल नंबर डबल कहलाता है। आप ऐसे फ्लोट में इसको घेर दो तो अब ड्यू टू एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ड्यू टू मैनुअल टाइप कास्टिंग ये फ्लोट हो गया। अगर आप इसको यहां पे कैड में ले लेते हो ना, कैड, तो अब ये कैरेक्टर हो जाएगा। ये ऐसा आपको एक्सप्लिसिटली करना होगा, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस ये दोनों जो है ना लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट तो ये डबल होता ही, आप इसको चाहते हो भाई मैं लॉन्ग डबल में कन्वर्ट कर दूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपका लॉन्ग डबल हो जाएगा। और इसी बेसिस पे जैसे आपने प्लस किया है ना, आप माइनस, एस्ट्रिक, बाय ये सारा चीज परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ याद रखना कि इन द केस ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर दोनों तरफ जो है, देखो सबका रिजल्ट सेम आ रहा है, दोनों तरफ INT वैल्यू होना चाहिए। उसको भी मैं अभी करके आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो अभी अगर आप चाहते हो कि सी आउट एक न्यू लाइन में क्या प्रिंट हो भाई, ध्यान देना, तो स्मॉल बी का मतलब होता है ASCII कोड आपको निकालना होगा। तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड का ASCII कोड 97 से 122 होता है, तो स्मॉल बी का हो गया 98। और मान लो आप इसमें 50 घटा रहे हो, तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि यहां पे ये एक्चुअली 98 माइनस 50 हो रहा है, तो ये चला आएगा 48। देखो यहां पे मैंने कैरेक्टर इन्वॉल्व कर दिया। अगर आप यहां पे भी कैरेक्टर इन्वॉल्व कर देते हो कि भाई ए को घटाओ, बी से ए को घटाओ, तो 98 हो गया कैपिटल बी का और स्मॉल बी का, और कैपिटल ए का हो गया 65। तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ये इधर हो गया और यहां 33। अभी आप देखो इसको एग्जीक्यूट करा के तो आप पाओगे कि जो मैंने आउटपुट में लिखा है ना, ये वही आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि प्लस, माइनस, एस्ट्रिक और बाय ये किसी भी तरह के डेटा टाइप के साथ काम कर लेता है। लेकिन अब ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं कि 100% 9.8, ये नहीं हो पाएगा, ये एरर है, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर का कहना है कि मेरे दोनों एंड में, दोनों ही तरफ जो है वो होना चाहिए INT वैल्यू। अभी देखो ये भी एरर देगा। क्यों एरर देगा? देखो पहले वाले में, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, पहले वाले एक्सप्रेशन में पहला वैल्यू इंटीजर है जबकि दूसरा डबल है। दूसरे वाले में पहला वैल्यू डबल है 100.76 जबकि दूसरा जो वैल्यू है वो इंटीजर है। और अभी हम लोग यहां तीसरा देते हैं जहां पे कि दोनों को मैं डबल कर देता हूं पॉइंट लगा, ठीक है। अभी आप देखो ये तीनों लाइन जो है ना ये आपको एरर प्रोड्यूस कर, दोनों को INT होना ही पड़ेगा। अब उपाय क्या है? उपाय है कि आप यहां पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करो। आप यहां पे क्या कर लो, ऐसे INT लिख के एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये हो जाएगा 100% और 9.8 का इंटीजर क्या हो जाएगा 9, तो 100% 9 जो भी रिजल्ट है आप लोग देख लेना। यहां पे भी क्या होगा कि ये 100 हो जाएगा और उसके बाद परसेंट 45। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे अभी INT से इसको से एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर लेगा। यहां पे दोनों ही तरफ मैं INT से घेर लेता हूं। एक तो 100.67 को मैंने INT से घेर दिया और यहां पे भी, तो ये भी एरर नहीं देगा, ये भी आपका हो जाएगा 100% 45। और जो भी रिजल्ट है आप देख लो यहां पे, ये तो कैलकुलेशन का चीज है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं यहां पे आउटपुट आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। अभी देखो एरर नहीं आया, जो भी रिजल्ट था ये तो आउटपुट आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, यही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो INT होना ही चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा है, देखो ये भी एक सिचुएशन, जब यहां तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो ये एक सिचुएशन भी आप लोग देख लो। जैसे मैं चाहता हूं 100% और ए मतलब कैपिटल ए हो गया, तो ये एक्चुअली 100% और कैपिटल ए का ASCII कोड 65 होता है, उसका जो रिमाइंडर होगा वो यहां पे आ जाएगा। उसी ढंग से अगर मैं लिखता हूं सी आउट ENDL और सपोज मैंने लिखा स्मॉल ए मतलब 98,
स्मॉल ए मतलब 97 है ना, और परसेंट सपोज मैं यहां लिख देता हूं 10 या 9, तो ये हो गया आपका 97% 9, जो भी वैल्यू आएगा वो आउटपुट में आ जाएगा। इसी ढंग से अगर मैं लिखता हूं यहां पे ENDL, मान लो स्मॉल ए और परसेंट कैपिटल है, देखो यहां पे दोनों एंड पे मैंने INT दिया है, तो इंटीजर और कैरेक्टर जो है ना वो C और C++ में एक ही ढंग से स्टोर होता है, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल ए के बदल में उसका ASCII कोड 98 आ गया और परसेंट कैपिटल ए की जगह पर 65 आ गया और उसका आउटपुट आएगा, ये एरर नहीं दे। अभी आप देखो इसको कंपाइल एंड रन करके, यहाँ पे देखो दोनों परसेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ये ASCII कोड नहीं ले पा रहा है। तो ऐसा करो ना कि किसी एक को INT में कन्वर्ट कर लो मैनुअली, किसी एक को भी। अभी देखो तो एक जब कन्वर्ट हो जाएगा ना, अच्छा ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लो INT में। अभी आप देखो इस ए को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया, देखो Cout ENDL। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम यहां इससे हो रहा है, तो इस चीज को मैं हटा देता हूं, कोई कन्वर्शन की दरकार यहां पे नहीं है, एक्चुअली वहां END मिसटाइप हो गया था। लेकिन अगर किसी कंपाइलर में ऐसा एरर आता है ना, तो आप मैनुअली उसको कन्वर्ट कर लेना, बेसिक स्टाइल देखो यही है। लेकिन कभी कभी कोई पर्टिकुलर कंपाइलर जो है ना, वो अगर ऐसा कुछ एरर दे दे, मैं फिर से ये चीज बता देता हूं कि अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे ऐसे INT लगा भी सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा। हालांकि ये नियम नहीं है, नियम तो है कि भाई वो ऑटो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी एडिटर में ऐसा कोई दिक्कत हो ड्यू टू डिफरेंस इन कंपाइलर, तो आप चाहो तो उसको ऐसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप C++ लैंग्वेज के अंदर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अब आप लोग भी बहुत आसानी से C++ में अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं मेरा सपोर्ट करना, और आप चाहते हैं कि मैं इस ढंग का वीडियो रेगुलर बेसिस पे बनाता रहूं, मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे, तो आप इस चैनल को जिसका नाम साइबरटेक कैंपस नवाता है, इसको सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, पब्लिश करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, जिसके वजह से वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।